एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे और साथ में ही महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार फाइनली बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई। सुनेत्रा पवार के खिलाफ में फाइनली सबूत मिले हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की वाइफ रश्मि ठाकरे का नाम जो है कई आरोपों में, कई घोटालों में सामने आ रहा था, जिसके बाद उनके खिलाफ में कार्रवाई करने की बात तो कही गई, बट अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। और ये जो कार्रवाई की जा रही है वो घोटाला कोई 1-2 करोड़ रुपए का नहीं, टोटल 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जिसमें अब जो है फाइनली अजीत पवार की वाइफ के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनका नाम भी सामने आया है और इनके खिलाफ में सबूत भी मिले हैं। और क्या सबूत मिले हैं वो आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूं, लेकिन उसके साथ में ही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आपको अभी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक अदालत के समक्ष अपने लिखित सबमिशन में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और साथ में ही पवार फैमिली के अन्य लोगों जैसे कि उनके भतीजे राजेंद्र पवार और पोते और विधायक रोहित पवार के नाम का उल्लेख किया है। इन सारे के सारे लोगों के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का जो है आरोप लगा है। जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पवार 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में चीनी मिलों को दिए गए ऋणों के संबंध में कथित अनियमितताओं की वजह से इनके खिलाफ में अब जो है जांच करना चाहता है। अदालत के समक्ष अपने प्रस्तुतिकरण में ईओडब्ल्यू यानी कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कहा कि उसने कई आधारों पर अपनी जांच की कमी पाई है, जैसे कि चीनी कारखानों में महत्वपूर्ण हितधारकों और पूछताछ के अधिकारियों के बयान दर्ज नहीं करना। सबसे बड़ी बात आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन इस मामले की जांच करने के बाद फाइनल चार्जशीट जब सबमिट की गई तो उसमें अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन अब अचानक से फिर से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जो है कुछ टाइम पहले भी कोर्ट में पहुंची थी और अब जो है इसमें कुछ सबूत पेश किए गए हैं और इसमें जो है अजीत पवार की वाइफ सुनेत्रा पवार का भी नाम शामिल कर दिया है। सुनेत्रा पवार को लेकर जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक जो शाखा है उसने इनके खिलाफ में कुछ डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किए हैं, कुछ सबूत इनके खिलाफ में मिले हैं, जिसके बाद इतना बड़ा कदम उठाते हुए इसमें उनका नाम शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अदालत के समक्ष अपने प्रस्तुतिकरण में ईओडब्ल्यू ने कहा कि उसने कई आधारों पर अपनी जांच में कमी पाई है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि फिर से जांच हो। एक हिस्से में इसमें अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और मामा राजेंद्र घटके के शामिल होने का जिक्र है। दस्तावेज में कहा गया है कि एक सहकारी चीनी फैक्ट्री जर्देश्वर सहकारी को 65 करोड़ रुपए में गुरु कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया था, जिसने तुरंत 12 लाख रुपए के वार्षिक किराए पर दूसरी कंपनी जर्देश्वर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया। फैक्ट्री खरीदने के लिए गुरु कमोडिटीज को 3 कंपनियों से रकम मिली थी, जिसमें वह कंपनी लीज पर थी, जिसमें मामा डायरेक्टर हैं। पट्टेदार कंपनी को अजीत पवार और घाटके के स्वामित्व वाली जय एग्रोटेक से 20 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी निदेशक हैं। मतलब साफ सी बात है, इस कंपनी के जो निदेशक हैं वो खुद भी अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हैं, जिसकी वजह से फाइनली अब जो है इनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है और इनके खिलाफ में कोर्ट में सबूत भी पेश किए गए। दस्तावेज में एनसीपी नेता प्रसाद तानपुरे के बेटे राजा तानपुरे का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि वह एक जिला सहकारी बैंक में निदेशक थे और आरजी गडकरी ने आरक्षित मूल्य से बहुत कम दरों पर एक सहकारी चीन कारखाना
खरीद लिया था। ईओडब्ल्यू ने अपने लिखित सबमिशन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे राजेंद्र पवार और उनके पोते और उनके बेटे और विधायक रोहित पवार की संलिप्तता का भी उल्लेख किया है। यह एक कंपनी बारामती एग्रो प्राइवेट को एक सरकारी चीनी कारखाने की बिक्री के संबंध में था। लिमिटेड 50 करोड़ रुपए में कंपनी को पिता और पुत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यह कहा गया है इसमें कि लगातार इन लोगों द्वारा आपस में ही पूरी की पूरी फैमिली जो है आपस में ही एक दूसरे से मिलकर इस पूरी की पूरी कंपनी में घोटाला किया गया है। इसमें कहा गया कि खरीद के पैसे के लिए अलग अलग बैंकों के अलग अलग खातों से वर्किंग कैपिटल की सुविधा ली गई। यह पैसा कार्यशील पूंजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था और इसे अन्य खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें इस मामले को लेकर यह कहा गया है कि इसमें पूरी तरह से सारी फैमिली जो है इन्वॉल्व थी। इस मामले में आरोपी कई राजनेता हैं जो कि पार्टी लाइन से हटकर जिला सहकारी बैंक में निदेशक पद पर रह रहे थे। MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी के अनुसार बैंक ने कथित तौर पर चीनी मिलों को अवैध ऋण दिया और बाद में अपने रिश्तेदारों को औने पौने दामों पर बेच दिया। जब वो ऋण चुकाने में असमर्थ थे तो इस प्रकार अनुमानित रूप से रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि बैंक को 25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और बैंक को हुए इस बड़े घोटाले की वजह से इसमें कुछ टाइम पहले भी 2 साल पहले जब MBA सरकार बनी थी उस टाइम भी इस केस में छानबीन की गई थी। लेकिन केस में छानबीन होने के बावजूद भी इसमें जो है फाइनली चार्जशीट जब सबमिट की गई इन्हीं के द्वारा, मतलब कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा जब चार्जशीट सबमिट की गई तो उसमें सीधे क्लीन चिट दे दी गई थी। क्लीन चिट देते हुए बोला गया था कि इसमें अजीत पवार का कोई भी हाथ नहीं था। पहले इनका नाम सामने आया था लेकिन बाद में क्लीन चिट दे दी गई, जिसके बाद ये मामला जो है पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन जैसे ही MBA सरकार एक बार फिर से गिरी, यानी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस और NCP की सरकार जैसे एक बार फिर से गिरी, फिर से यहाँ पर इनके खिलाफ में इस जांच को फिर से कराने की बात जो है सामने आने लगी। अब जैसे ही इस मामले की जांच थोड़ा बहुत किया गया मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा, उनके हाथ में यहाँ पर अजीत पवार की वाइफ का नाम भी कोर्ट के सामने रख दिया गया और बोला गया कि ये लोग भी शामिल थे। तो अब जो है हमें इन्वेस्टिगेशन करने का मौका दिया जाए और जल्द ही हम इस केस में सारे बड़े खुलासे कर देंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसमें कई लोग, कई नेता और उनकी वाइफ जो हैं गिरफ्तार भी हो सकती हैं। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।